सही फरमाइएगा, अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो इस वक्त क्या सूरत हाल होती, वो पाकिस्तान के लिए क्या करते, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते सर? देखिए जी, बात ये है इसमें, देखिए इसमें ना कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये हमारे हर बंदे के घर की, यानी ये इस मुल्क की जो सालमियत है वो समझें कि हर पाकिस्तानी की घर की सालमियत है। इमरान खान ने 2019 में जो किया, उनका तैयारा मार गिराया, और उनको जो हमारी आर्म फोर्सेस थी उन्होंने बताया कि हम हर वक्त तैयार हैं, और इस वक्त अगर इमरान खान बाहर होते तो इमरान खान का मौक़िफ़ वही होता जो जेल्स के अंदर से उन्होंने कहा है कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। उनके तो ट्वीट आ चुकी है। दूसरी बात, अगर वजीर आज़म होते तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी वजीर आज़म हो तो वो इस मामले पे कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी लचक, या क्योंकि देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान है तो सब है, तो इससे तो मैं समझता हूँ कि खान साहब जितना स्ट्रांग मौक़िफ़, जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा आपको 2019 में याद होगा कि उन्होंने तो पैगाम दिया था कि हम जंग के बारे में सोचेंगे बाद और जवाब आपको पहले दे देंगे, तो मेरे ख्याल में इससे भी स्ट्रांग मौक़िफ़ उनका आता। और मैं एक और ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि देखिए इस वक्त जो ये टाइम पाकिस्तान पे हमने मुत्तहिद होना है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मेरे ख्याल में कोई भी फैसला करें तो खान साहब के साथ बात करें। मैं इनको देखें, खान साहब से बात करनी कौन सी मुश्किल है, पाकिस्तान के जेल में है वो, और उनकी पार्टी इस वक्त एक सूबे में उनकी गवर्नमेंट है, इस वक्त मरकज में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो इनको बात करनी चाहिए। सलामती कौंसिल की जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी कोई भी मीटिंग हो, कोई बात हो, खान साहब को उसमें शामिल करें। इस तरह नहीं होगा कि देखिए अवाम जो है 80% अवाम तो इस वक्त खान साहब के साथ है, तो इस मामले में दूसरी राय किसी की नहीं होगी। ये तो इनको दिल बड़ा करना चाहिए। और अगर कोई इंडिया के खिलाफ, मैं वैसे आपसे इत्तफाक करता हूं साहब, ये जो सियासी इख्तलाफात हैं वो इस वक्त खत्म होने चाहिए, और अगर इस वक्त भी खत्म नहीं होंगे तो फिर कब खत्म होंगे? मैं आपसे इस बात में, इस मामले में इत्तफाक करता हूँ। जैसा ये फरमाइएगा सर, आप तो आज़ाद कश्मीर में भी सर्व कर चुके हैं, कहा जाता है कि अगर ये कुछ गड़बड़ होगी तो LOC से होगी, क्योंकि फुल फ्लज जंग जो है वो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो रेगुलर बॉर्डर की तरफ से नहीं कुछ करेगा, वो LOC पे करेगा। और शायद ज्यादा कहा जाता है सोमानी सेक्टर है जो, या बिब्बर की सेक्टर है, या छम जोड़ियां वो वाली साइड है, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो मैदानी इलाका है ज्यादा। तो अगर वहां पे कुछ होता तो क्या होगा? देखिए, मैं सोमानी सेक्टर में खुद रहा हूँ एज ए यंग ऑफिसर, मुझे सारा इलाके का पता है, तंदड़, पूना, सोमानी वैली, आगे भिम्बर, और दूसरा आपने जो बताया छम वाला सेक्टर, तो हमारी तो फौज ने वहाँ एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हाँ। जैसे आज खबर आई है, हाँ, सियालकोट में किया, जफरवाल में किया है, जैसे हम कहते हैं रावी चिनाब कॉरिडोर, तो उसमें अब सारी मशकें हमारी जारी हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, और वहाँ दोनों तरफ से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी ऑलमोस्ट हुई हुई है, तो यहाँ थोड़े चांसेस ज्यादा बनते हैं। लेकिन हमारे जो है ना डिफेंसिव डेटरेंस, आप समझ लें, कैपेबिलिटी वो फुली इन प्लेस है कि दे कैन very conveniently or effectively guard against any incursion or attack of tactical or operational level. Not only they can absorb that attack, but they can also launch counter attack or counter even offensive. और फिर हमारी offensive formations जो हैं, जो हमारी 4 बड़ी कोरें हैं, और 1 कोर है, 2 कोर है, 11 है, 12 है, इनकी प्लेसिंग भी ऐसी है कि जब हम चाहें या तो जिधर है वहीं से लॉन्च कर दें, और या सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा बहुत उनकी प्लेसमेंट करके और एनिमी के डेथ में चले जाएं। तो हमारी जो वेरियस कॉन्टिजेंसी हमारी तैयार है। अगर इन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव की, देखें वैसे भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी अटैक के लिए 1-to-3 रेशियो मिनिमम है आपको सक्सेस अचीव करने के लिए, कम से कम 1-to-3। हमारी उनसे 1-to-2 है। ठीक है, तो वो कन्वेंशनल में नॉर्मल अटैक फोर्स से तो कर ही नहीं सकते, करेंगे तो बुरी तरह उनको नाकामी होगी और बड़ी उन्हें जगहसाई करनी पड़ेगी। एयरफोर्स के जरिए जैसे अब उनकी मशक़ेबाज़ी हो रही है, उसमें अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो हम तो उन्हें, हमारे रडार तो उनके फॉरवर्ड एयर बेसिस और बियॉन्ड देख रहे हैं, वो उड़ते हैं, हम उन्हें साथ मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो वापस नहीं जाएंगे। एक है BVR कैपेबिलिटी कि जी पीछे दूर रहते हुए 100-150 किलोमीटर वहां से एक मिसाइल मार दें और कहेंगे जी मिसाइल जाके गिरा, जैसे पहले कबा मार दिया और कहा इतने बंदे मार दिए हैं,
जब हम इंटरनेशनल मीडिया को लेके गए तो वहां कवा मरा हुआ था, एक आध गिरा हुआ था। इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, बट उन्हें पता होना चाहिए कि ये कार्रवाई कर रहे हैं, खुद तो कर सकते हैं। अब अगर हमारा रिस्पॉन्ड जो है वो इतना उनको पेनफुल जैसे हम देंगे उनको, तो ये फिर ये है ना, बात बहुत बढ़ सकती है और किसी लेवल पे भी जा सकती है। और पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि उनको चढ़ के ऊपर रहना चाहिए, वरना देखिए हमें फॉर एग्जाम्पल लेट्स हाइपोथेटिकली अटैक करते हैं, कोई नुकसान पहुंचाते हैं, हम वो नुकसान क्यों बर्दाश्त करें? तो नहीं कर सकें। हमारे पास तो देखिए कैपेबिलिटी है, जैसे कहा अफान साहब ने कि न्यूक्लियर की है, टैक्टिकल से लेके ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, वो हमने किस लिए रखे हुए? पाकिस्तान को मतलब हमें अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें पहले दिन से इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन आज जो इसाक डार साहब ने कहा है ना जी, उन्होंने कहा है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कुछ चीज इंपोज हुई तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये तो देखिए ना, हमारा स्टेटेड स्टांस है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो डिफेंसिव नेचर की है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, इट इज ऑल टू प्रोटेक्ट और डिफेंड पाकिस्तान। हमारा कोई डिजाइन नहीं इंडिया पर अटैक करने का, बट अगर आपने हमारी बॉर्डर क्रॉस किए तो फिर हमारा जवाब विद फुल फोर्स, फुल माइट और बड़ा इफेक्टिव और पेनफुल होगा। आपसे बात दोबारा सवाल करूंगा, सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास कि इंडिया करेगा क्या, वो सोच आप उसकी क्या हो सकती है? अफनान से ये फरमाइएगा, ये जो वक्त है ना, ये सर पॉलिटिकल लड़ाई का नहीं है, सियासी लड़ाइयों का नहीं है। इस वक्त मेरा ख्याल है हालात को बेहतर होना चाहिए, टेम्परेचर को डाउन होना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इमरान खान साहब को आप पिक्चर में लेके आए तो ले आए, क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए बात ये है कि जब 2019 में ये पुलवामा वाला वाक़या हुआ तो उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मगर हमने तो ये नहीं कहा कि हम मियाँ साहब को बाहर निकालें या मियाँ साहब से बात करें तो हम सपोर्ट करेंगे। हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट किया, क्योंकि मामला मुल्क का है। जब मुल्क का मामला हो तो आपको सियासत को साइड पे कर देना चाहिए। इमरान खान साहब के जो लोग हैं, इनके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो इमरान खान साहब की पार्टी से है ना सेनेट में, या इनके जो बाकी सारे लीडरान हैं, हमने जो रेजोल्यूशन पास किया उनको ऑन बोर्ड करके किए। इजलास रोका, इजलास स्टार्ट नहीं किया, इनको पहले फुली ऑन बोर्ड किया, एक एक चीज़ पे इनको कन्विंस किया, उसके बाद फिर रेजोल्यूशन लेके आया और फिर वो पास की गई। तो ये हमारा तो ये कंडक्ट है। और देखें ये जो सियासत है ना कि कौन जेल में कौन बाहर है, ये इसको इस चीज़ से कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए। आपने मुल्क को सपोर्ट करना है आप करें, जो आपके बाकी कानूनी मामला हैं आप उधर चलाएं। फिर आपने एक बात की है कि देखें इंडिया, एक और चीज़ मैंने कल रात ही को ये देखा है कि ये इनका प्लान है, इनकी ख्वाहिश है कि ये 10 से 50 किलोमीटर जो LOC को क्रॉस करके आगे आ जाए, अंदर आए और कब्जा करें और कब्जा करने बनाए, हाँ सेल्फीज बना के वापस चले नहीं सेल्फीज बना के वापस न जाए, उसको होल्ड करें एज अ पनिशमेंट कि पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके मुताबिक पहलगाम किया है तो इसलिए ये कहते हैं हमें। लेकिन इंशाल्लाह ये जो इनकी खाम ख्याली रह जाएगी। ये एक बात ये भूल जाते हैं कि हम जो है ना, हमारे आबाओ-अजदाद ने 1000 साल हुक्मरानी की है बरे सगीर के ऊपर, और वो हमेशा न्यूमेरिकल एडवांटेज इनके हक में होता था। आप जाके उठा के देख लें, जब अहमद शाह अब्दाली की मराठों से लड़ाई तो न्यूमेरिकल एडवांटेज इनका था, गौरी की पृथ्वी से हुई तो न्यूमेरिकल एडवांटेज इनका था, और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो ये अगर हमसे लड़ना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल एडवांटेज तो हमेशा इन्हीं के पास था। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कौम जो है वो फौज के पीछे खड़ी है, और हम जो है वो खुद, हमारी कौम तो खुद लड़ने वाली है, हम तो खुद लड़ेंगे। अगर इन्होंने मुल्क का मामला हुआ तो फिर तो देखे ना, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, तो हम तो। और मुझे लगता है पाकिस्तानियों को वैसे DNA लड़ाई का ही है, तो पूरा साल लड़ते रहते हैं। नहीं, मैं आपको देखिए मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि जब मंगोल्स ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, ये चाइना से लेके पोलैंड तक चले गए और फलस्तीन तक चले गए, यहाँ पे आके उन्होंने मार खाई। खिलजी था, उसका एक जनरल जाहिर खान था और एक जनरल मलिक गफूर था, 2 जनरल थे उसके जो बड़े मशहूर हुए बाद। तो उनको एक दफा नहीं हराया, 3 दफा हराया उसने। अब बात ये कि ये हमारे लोग थे ना, ये हमारी तारीख है ये, तो हमने तो ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो ऐसे खौफनाक फौजें जिनको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता था उनको रोक लिया। तो ये तो इंशाल्लाह इनको भी हम कर लेंगे काबू। ठीक है साहब, ये कौम जो है वो चाहती है कि आप सड़क पे आएं और पाकिस्तान के लिए रैली निकालें फर्स्ट टाइम, क्योंकि उससे पहले जितने भी एहतजाज हुए हैं वो जाहिर है या वफाक के खिलाफ हुए हैं, या पंजाब के खिलाफ हुए हैं, या गवर्नमेंट के खिलाफ हुए हैं। तो एक बार मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के लिए भी बाहर आना चाहिए। जी, मैं आपने बहुत अच्छी बात की है जावेद भाई। मैंने तो आज अपनी प्रेस टॉक में ये बात की है। अब ये अफानुल्लाह खान साहब बैठे हैं,
ये हमारे भाई हैं, हमें तो इन्होंने फलस्तीन के लिए नहीं बाहर निकलने दिया, हमें बाहर निकलने दें, हमारे घरों पे छापे ना डालें, तो हम तो ऑर्गेनिक लाहौर का क्राउड 2 दिन में 2 लाख बंदा हम बाहर निकाल सकते हैं। आज पाकिस्तान के साथ कौन नहीं खड़ा होगा? सर हमें, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर नहीं निकलते, हमें तो निकलने नहीं देते। हमारे तो घरों पे अब अगर अफानुल्लाह खान साहब ये कह दें कि आप निकलें, तो हम तो 2 दिन में इधर आवाज लगा लेंगे कि वो अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हम तो बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं जी, पाकिस्तान के लिए कौन नहीं निकलेगा? इनको खतरा ये कि कहीं दोबारा 9 महीना कर दें आप निकल इनको खतरा ही है। नहीं जावेद भाई, बात ये है कि हाँ 9 मई अब हिंदुस्तान के साथ अब जरूर करेंगे इंशाल्लाह, वो फिक्र ना करें। वो जो है ना, अब हमारा, अब देखिए बहसियत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मजबूत स्टेटमेंट्स आ रही हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस के हक में। गो कि हमें हुकूमत के साथ इख्तलाफ है, हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, बट इदारे के साथ है और अवाम के साथ, इस मुल्क के साथ है। लेकिन अगर ये इदारे, ये इनका अपना मामला है, अगर आज हमें ये गारंटी दे दें कि हमारे घरों पे छापे नहीं डालेंगे, लोगों पे FIR नहीं करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि खान साहब की आवाज पे सिर्फ लाहौर में 2 लाख बंदा निकल आएगा अपने इदारे के, अपनी फौज के हक में, अपने इदारे के हक में। आज देखें बात सीधी सी है, आज तो पाकिस्तान के हर घर को खड़ा होने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं कि इसमें जिस तरह सेनेटर साहब ने ये बात की है, देखें मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको खान साहब को खुदा न खास्ता बाहर निकालें। खान साहब एक पार्टी के लीडर हैं, अगर आप जो कोई फैसला करें तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लूप में ले। आपने तो हमारी मुलाकातें ही बंद की हुई हैं, तो ये अब आप खुद ये कह रहे हैं कि खुद सेनेटर हैं कि सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास की है। पंजाब असेंबली में भी ऐसा हो रहा है, कौमी असेंबली में भी ऐसा, क्योंकि ये मसला ही ऐसा है कि इस पे पूरी कौम मुतहद है और हम हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि उसके जो अज़ाइम है इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं पूरे होंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक बुज़दिल है। और पाकिस्तान इस वक्त इस खित्ते में जो पाकिस्तान की हैसियत है, और वाकई मैं इस बात को एंडोर्स करूंगा कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, उनके जो सो कॉल्ड दोस्त हैं वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे अफरान साहब बात दुरुस्त है मलिक साहब की कि इस वक्त सारे एक नेशनल कंसेंसस भी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट बड़ा अच्छा कर सकती है और इनका DNA है प्रोटेस्ट का। तो इस वक्त पाकिस्तान के हक में अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और आवाम को मोबिलाइज करना चाहते हैं, तो आपको क्या इनसिक्योरिटीज है, क्यों नहीं आप इनको इजाजत देते? देखिए, सवाल का जवाब आप पहले खुद ही दे चुके हैं। नहीं, मैंने तो सवाल का इजहार किया था, लेकिन देखिए हम तो अब इनकी नीयत पे शक ना करें, इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा है। बात यह है कि हम किसी की भी नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त एक मसला बहुत बड़ा है जो कौम उसको फेस कर रही है, तो हमें चाहिए एक दूसरे के साथ मुत्तहद होकर उसको फेस करें। अभी ये और इन चीज़ों में पढ़ने की मैं नहीं समझता ज़रूरत है, ना कोई इसका हमें कोई बड़ा कोई एडवांटेज होना है। हमें इस वक्त एक जंग हम पे मुसल्लत हो सकती है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए और जो हमारे अफवाज के लोग हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और हर किसी को अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ जो भी बैठा है उसको ईमानदारी के साथ अपना काम ज़्यादा मेहनत के साथ करना चाहिए, क्योंकि ज़रा अगर आपके मुल्क के ऊपर हमला होगा तो आपको कौमें लड़ती हैं, हर चीज़ मैटर करेगी, आपके हॉस्पिटल्स मैटर करेंगे, आपकी ये कहते हैं सप्लाई चेन्स मैटर करेंगी, लॉजिस्टिक्स आपकी, मतलब आपका नैरेटिव बिल्डिंग मैटर करेगा, आपको हर जगह जंग लड़नी है फिर। तो वो जो है उसके लिए ज़हनी तौर पे कौम को तैयार करने की ज़रूरत है। और देखिए, हम तो जो इकबाल ने फरमाया था ना कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, तो हम तो शहादत के जो है, हम तो शहादत महराज है मुसलमान की, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई है ही नहीं। तो हमें तो अगर क्या कहते हैं हम पे ये जंग मुसल्लत करेंगे तो हम तो तैयार हैं हर किसी की इवेंचुअलिटी के लिए। जैसे ये फरमाइएगा कि अब आप थिंकिंग, एक वार थिंकिंग होती है ना, तो आप तो पूरी जिंदगी ज़ाहिर है एक्सपर्ट हैं आप इसके, तो इस वक्त इंडिया सोच क्या रहा होगा, कहाँ से वो आके अटैक करना चाहेगा, और क्या अगर वो अटैक करेगा तो वापसी का भी उसके पास कोई ना कोई ऑप्शन तो खुला होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर न्यूक्लियर जंग तो नहीं होनी, तो उसमें वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त? मैं देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने जो कार्रवाई की, पहले तो आप उसको देखिए कि उसने क्यों की, क्या उसके मोटिव हो सकते हैं ना। तो एक तो जैसे अब हमने डिस्कस किया मीडिया में भी कि जब भी वहाँ को VVIP विजिट हो और उधर हो या पाकिस्तान में हो, जैसे क्लिंटन 2000 में आया तो इन्होंने 36 सिख मार दिए,
और बाद में किताब भी जो आई है मैडलिन अल्ब्राइट की, माइटी एंड ऑल माइटी, तो उसका प्रीफेस भी लिखा इसने क्लिंटन ने। तो उसने कहा कि हैड आई नॉट गॉन टू इंडिया those 36 poor innocent Sikhs might have been alive today। और बाद में पता चला इन्होंने खुद ही कराया उसमें करके। फिर यहाँ पे जब आया मोहम्मद बिन सलमान साहब आए तो पुलवामा का इंसिडेंट करा दिया। और फिर कश्मीर में इन्होंने 85,000 गैर कश्मीरियों को लाके बसाया और डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं। और वो चाहते थे कि इन पे हम किस बहाने के साथ उनकी जिंदगी तंग करें और उनको वहां से निकालें, और रातों रात कानून जो था 90 ईयर लीज से उसको 40 ईयर्स कर दिया। तो उसके लिए उन्होंने एक ड्रामा उनको चाहिए था जिस पे कि उसको कैसे बुलाए। पुलवामा के जरिए उन्होंने 370 खत्म किया, 370 35 ये खत्म तो कर कहते दिया। हैं कि ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है इससे ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला करे। और दूसरा बाहर में इलेक्शन आ रहे हैं। तो मोदी देखें जिसका ये जिस दिन पहलगाम का हुआ नेक्स्ट डे वो सुबह बाहर में जाके इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो जब पता किया तो वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ कर रहे हैं। तो वहाँ इसीलिए गया है कि अवामी जज्बात को भड़काएं, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट से उन्होंने लास्ट इलेक्शन जीता। तो एक तो उनका ये था। बाकी वो सोच रहे होंगे, अब वो फेस सेविंग चाह रहे होंगे। अब देखिए जब से कि वाकया हुआ है पाकिस्तान में पार्टी जुड़ रही हैं, इख्तिलाफ को भुलाकर वो इकट्ठे हो रहे हैं और सब पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। उधर क्या हो रहा है, उनका एक्स आर्मी चीफ कह रहा है हम जंग के लिए तैयार नहीं है, एयरफोर्स चीफ कह रहा है हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई जिसमें सारे ये बैठे हुए थे सीनियर ऑफिसर और फॉरेन ऑफिस के, वो मिलिट्री जो रिप्रेजेंटेटिव थे उठ के चले गए कि हम आपको बता रहे हैं कि हम इस वक्त जंग नहीं लड़ सकते, आप हमें फोर्स कर रहे हैं, कैसे बयान दें। और साथ जैसे अपोजिशन पार्टीज है, कोलिशन गवर्नमेंट को बड़ा उन्हें आड़े हाथों लिया है। तो उनके अंदर डिवीजन है, डिसेंशन है, हमारे यूनिटी आ रही है। तो मोदी को किसी लिहाज से भी सूट नहीं करता कि वो करे। और देखिए अगर फॉर एग्जांपल जंग वो मसलत करता है, एक हद से क्रॉस करता है, तो चीन के भी इनके साथ डिस्प्यूट है। वो गलवान वैली में इन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाका कब्जा कर लिया हुआ है, उस पर बात ही नहीं करते। तो इस मौके पे पाकिस्तान को चीन के साथ खड़ा होना चाहिए, चीन को पाकिस्तान के साथ, कि अगर पाकिस्तान में अटैक करते हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ये अटैक होगा, चीन को भी इसमें अपना रिजॉल्व शो करना चाहिए और उनके लिए एक आइडियल मौका होगा कि इस मौके से फायदा उठाए। मेरा अपना ख्याल है इंडिया एक फेस सेविंग चाहेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जहाजों को पीछे रखते हुए कोई मिसाइल वगैरह फेंक के वो एक फेस सेविंग करेंगे, बल्ले बल्ले कर लेंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे। इसके अलावा ना इनमें जुर्रत है और ना हिम्मत है, और करेंगे तो अगर पाकिस्तान जवाब देगा तो फिर बल्ले बल्ले तो खत्म होगी ना, बल्ले बल्ले खत्म हो जाएगी। और मीडिया में जैसे ना हॉलीवुड में बॉलीवुड के तहत हर चीज देखते हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा तो अमेरिकन एंकर मजाक उड़ा रहे कि भाई हम तो देख रहे हैं कि इंडियन सोल्जर जैसे गाना गाते आते हैं ना, वो गाने गा रहे हैं। तो वो हर चीज को ग्लैमराइज करके इंडिया को जो एक्चुअल चेहरा है, पॉवर्टी है, गुर्बत है, वहाँ टॉयलेट्स नहीं है, उसको ग्लैमराइज करके पिक्चरों से दिखाते हैं बॉलीवुड। तो ये भी समझ रहे हैं कि बॉलीवुड जैसे हो रहा है, हम तो रियलिटी से देखते हैं। तो एक किस्म की बॉलीवुड टाइप एक्शन करके फेस सेविंग चाहेंगे, उससे ज्यादा कर नहीं सकते, और अगर किया तो सारी उम्र याद रखेंगे। मैंने ब्रेक लेनी है। अफरान साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि देखें ये जो सूरत हाल है इसके अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कंसर्न है। वो कंसर्न ये है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं और अदालत ने उनको ये हक दिया है कि हफ्ते में 2 बार मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन रियासत और पंजाब गवर्नमेंट जो है उनके रास्ते में रुकावट बनती है। तो कम से कम मुलाकातें तो होने दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।